अब अखिलेश शर्मा हमारे वर्ष सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, क्या आप एक रणनीति भांप पा रहे हैं बीजेपी की खेमे में इस पूरे पीएम के इस्तीफे के मुद्दे पर? क्रांति, जो बीजेपी के आक्रामक तेवर है उसको देख करके लग रहा है कि सबको हैरानी हो रही है कि आखिरकार बीजेपी इतनी आक्रामक अचानक कैसे हो गई है। जो बीजेपी के सबसे ज़्यादा कटु आलोचक हैं, शायद वो भी इस बात को देख करके हैरान है कि बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है। बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी मांग रखी है संसद के सामने, सरकार के सामने, कि जिसको मान पाना शायद असंभव ही कहा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजनीति में तकाजा ये होता है कि आप जब कोई मांग रखते हैं या जब कोई कड़ा रुख रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए एक एग्जिट रूट रखते हैं। लेकिन बीजेपी की जो ये मांग है, जिससे वो बार बार कह रही है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लगता है कि पार्टी ने कोई एग्जिट रूट नहीं रखा है और इसी से इस बात का संकेत मिल रहा है कि बीजेपी कितनी ज़्यादा आक्रामक हो गई है। ये पूरा हफ्ता हम मान सकते हैं, कल भी संसद नहीं चलेगी, ये पूरा हफ्ता इस मामले को लेकर भेंट चढ़ गया है। अगले हफ्ते भी इस बात की संभावना बेहद कम है कि बीजेपी अपने रवैये पर कोई भी समझौता करेगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्टी अपनी ओर से ये कोशिश कर रही है कि न सिर्फ अपनी सहयोगी पार्टियों को साथ लिया जाए, बल्कि जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो या फिर बीजेडी हो, AIADMK हो या फिर TDP हो, इन्हें भी साथ जोड़ा जाए। हमें जानकारी मिली है कि जो स्पीकर की ऑल पार्टी मीटिंग है सोमवार को, उससे पहले बीजेपी की कोशिश है कि तमाम विपक्षी पार्टियों की एक बैठक संसद भवन में बुला ली जाए ताकि एक साझा रणनीति बनाई जा सके। इस बात के आसार बेहद कम लग रहे हैं क्रांति की ये जो मानसून सत्र है ये पूरा हो पाएगा या चल पाएगा यहाँ पर, या आप कोई कामकाज इसमें हो पाएगा। जहाँ तक रही बात बीजेपी की आगे की रणनीति की, तो पार्टी ये कह रही है कि हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। हम अचानक सारे पत्ते अपने खोल दें, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये पार्टी का कहना है। JPC से कल वॉकआउट किया गया। आज यशवंत सिन्हा की ओर से कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री और चिदम्बरम को नहीं बुलाया जाता है तो फिर पार्टी के जो सांसद हैं वहाँ से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। हमें जानकारी मिली है कि जो आंच है इस पूरे कोयले मामले की, वो बीजेपी जिंदा रखना चाहती है, खासतौर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर। उसके बाद जब संसद का जब शीतकालीन सत्र होगा तब ये कोशिश हो सकती है पार्टी की ओर से कि जो तमाम संसदीय समितियां हैं उनसे वो बाहर आ जाए। और जहां तक लोकसभा से इस्तीफा देने की बात है बीजेपी के तमाम सांसदों की, उस विकल्प को भी पार्टी ने खुला रखा है। ये बात जरूर है कि कई सांसद जो है वो नहीं चाहते हैं कि इस्तीफा दिया जाए, खासतौर से तब जबकि अभी करीब 20 महीने का वक्त लोकसभा का बाकी है। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है कि बजट सत्र में पार्टी जाकर ये कदम भी उठा सकती है। अखिलेश शर्मा बता रहे थे कि जो कटु आलोचक हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अचानक इतनी अग्रेसिव या आक्रामक क्यों हो गई। फिलहाल शुक्रिया मनोरंजन और अखिलेश आप दोनों का। अब हम अपने आज के मेहमानों से इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है मुख्तार अब्बास नकवी से ही होगा। आखिर जो आपने चर्चा सुनी होगी, आखिर इतनी आक्रामक बीजेपी अचानक क्यों हो गई है? देखिए, इसमें अचानक का प्रश्न नहीं है। ये सरकार पिछले 8 सालों से चल रही है और हर दिन एक घोटाला, हर दिन एक नया जनधन की लूट की कहानी और किस्से सामने आ रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.